मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय कहु निंदा सुनहु पराई। जय कहूँ निंदा सुनहु पराई। हर्षहि मनहु परिनिधि पाई। हर्षहि मनहु परिनिधि पाई। काम क्रोध मद लोभ परायण। काम क्रोध मद लोभ परायण। हृदय कपटे कुटिल मलायन। निर्दय कपटी कुटिल मलायन। भयरु अकारण सब काहू सो। भयरु अकारण सब काहू सो। जो कर हित अन हित ताहू सो। जो कर हित अन हित ताहू सो। भयरु अकारण सब काहू सो। भयरु अकारण सब काहू सो। जो कर हित अन हित ताहू सो। जो कर हित अन हित ताहू सो। राम सिया राम सिया। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। सभी साधु संतों की जय। संक्षिप्त योग वासिष्ठ उपशम प्रकरण। वेतव्य महामुनि की समाधि और उससे जागना। 6 रात्रि तक उन्हें समाधि, चिरकाल तक जीवन मुक्त स्थिति, उनके द्वारा दुख सुकृत आदि को नमस्कार और उनका परमात्मा में विलीन हो जाना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं,
रघुनंदन। इस प्रकार निर्णय करके वे मुनिवर वीतव्य समस्त वासनाओं को छोड़कर विंध्य पर्वत की गुफा में समाधि लगाकर उसमें अचल स्थित हो गए। उस समय महामुनि वीतव्य सब प्रकार के शोभ से शून्य परिपूर्ण चेतन विज्ञान आनंद से युक्त होने के कारण अत्यंत सुशोभित हुए। उनका मन अत्यंत विलीन हो गया था, अतः वैसे भले लगते थे जैसे प्रशांत समुद्र भला लगता है। गत कथा में हम श्रवण कर रहे थे, महामुनि वीतव्य जी ने पहले अपने इंद्रियों को मन को समझाया और उनके माध्यम से फिर हम साधकों को भी समझाया कि साधकों को किस प्रकार से क्या क्या सावधानी क्या ध्यान रखना चाहिए, अपने मन बुद्धि का परीक्षण करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। इस प्रकार से फिर अपने मन को अपने वश में करके अर्थात चेतन परमात्मा में लगाकर और महामुनि वीतव्य विंध्याचल पर्वत की एक गुफा के अंदर आसन लगाकर बैठ गए। उस समय उनका मन विलीन हो गया था और मन चेतन होने से परमात्म रूप होने से उनकी ऐसी शोभा होती थी जैसे प्रशांत महासागर की शोभा होती है। यहाँ इस प्रकार से भी हम कथा का भावार्थ ले सकते हैं कि महामुनि वीतव्य जो विंध्यगिरि पर्वत की गुफा में बैठे और बैठकर जब उनका मन चेतन हो गया तो उनकी समाधि हो गई और समाधि होने से अनंत आनंद में स्थित हो गए। तो विंध्यगिरि पर्वत हमारा देह है। इस प्रकार से भी हम कथा को सुन सकते हैं। ये जीव जब तक इसमें मन की प्रधानता रहती है, इंद्रियों की प्रधानता रहती है, तो ये सांसारिक रहता है और इस देह रूपी विंध्यगिरि के अंदर इसकी सहज समाधि नहीं होती, अर्थात ये चंचल रहता है और गुफा में अर्थात हृदय में स्थित ना रहकर संसार में रहता, बाहर रहता है। लेकिन यदि हम अपने मन बुद्धि इंद्रियों को विचार पूर्वक अपने वश में कर लें, अर्थात उनके ऊपर विचार करके कि ये कितने हमारे लिए कल्याणकारक हैं या किस प्रकार से ये हमें धोखा दे रहे हैं, इस प्रकार से विचार करें और यदि हम पाएं कि हमारे मन बुद्धि इंद्रिय समुदाय हमें ठग रहा है, हमें धोखे में डाल रहा है, दुख परंपरा दे रहा है, जैसे कि किसी विष को मिठाई में मिलाकर खिलाया जा रहा है, यदि इस रीति से मन हमें ठग रहा है तो हमें उसका उपचार करना चाहिए। और यदि हम कर पाए इस कार्य को, हमने मन को चित्त को अपने वश में कर लिया, तो इंद्रिय समुदाय स्वतः वश में हो जाता है, क्योंकि इंद्रियों की सत्ता मन से होती है। मन यदि वश में हो गया तो इंद्रिय भी वश में हो जाएंगे। अब मन इंद्रिय वश में हो गए अर्थात चेतन हो गए, शांत हो गए, तो जब हमारा चित्त शांत हो जाएगा फिर ये जीव इस हृदय अर्थात शरीर रूपी विंध्यागिरि की गुहा के अंदर, उस गिरि के अंदर, उस कंदरा के अंदर शांत भाव से बैठ सकता है। इस क्रम के अंदर महामुनि का जिस प्रकार से महामुनि के जीवन की ये गाथा सुनाई गई मुनि वशिष्ठ जी द्वारा कि उन्होंने
अपने मन को, अपने इंद्रियों को अपने वश में किया। पहले पर्णकुटी बनाई, पर्णकुटी में उन्होंने ध्यान लगाया, उसके बाद में फिर अपने मन बुद्धि को समझाया और फिर दोबारा से समझाकर, अर्थात कई बार उन्होंने अपने मन बुद्धि को, चित्त इत्यादि को समझाया और फिर विंध्यगिरि की गुफा के अंदर आसन लगाकर बैठ गए। अब शांत हैं, एक स्थान पर बैठे हुए। ऐसा ही हमारा मन यदि शांत हो जाए तो जीव शांत हो जाएगा और ये जीव इस देह में, अर्थात इसकी कंदरा में, हृदय रूपी कंदरा में आराम से स्वस्थ होकर बैठ सकता है, आनंद का अनुभव कर सकता है। उस समय इसकी ऐसी शोभा होती है जैसे प्रशांत महासागर की, क्योंकि अब जो जीवन में उछल कूद थी, भाग दौड़ थी, शांत हो गई। तो ऐसी शोभा यहाँ पर मुनि कह रहे हैं कि उस समय महामुनि वेतव्य सब प्रकार के शोभ से शून्य, परिपूर्ण चेतन विज्ञान आनंद से युक्त होने के कारण अत्यंत सुशोभित हुए। उनका मन अत्यंत विलीन हो गया था, अतएव वैसे भले लगते थे जैसे प्रशांत समुद्र भला लगता है। जिस प्रकार ईंधन के जल जाने पर अग्नि में ज्वालाओं का संचरण शांत हो जाता है, वैसे ही उन महामुनि का प्राण संचार क्रमशः हृदय के भीतर ही शांत हो गया। समाधि में स्थित महामुनि वेतव्य के दोनों नेत्र ऐसे दिखाई पड़ते थे जैसे उनकी वृत्ति नासिका के अग्रभाग में दोनों ओर बराबर फैली हुई हो। ध्यान की एक विधि बताई जाती ना, तो नासिका से 10 उंगल आगे यहाँ पर ऐसे ध्यान लगाएंगे ना तो समान दृष्टि रहती है वहाँ पर। उस समय मुनि के अर्ध खुले नेत्र और वहीं पर ध्यान, और ध्यान से समाधि हो गई और समाधि होने से मूर्ति के जैसे हो गए हैं, उसी अवस्था के अंदर बैठे हुए। जैसे उनकी वृत्ति नासिका के अग्रभाग में दोनों ओर बराबर फैली हुई हो। महाबुद्धि वेतव्य ने अपने आसन बंद में शरीर, सिर और ग्रीवा को समान रूप से रखा था, इसलिए वे ऐसे जान पड़ते थे जैसे पत्थर पर खोदी गई या चित्र में लिखी गई मूर्ति हो। श्री राम। विंध्याद्रि के किसी झरने के निकट गुफा में इस प्रकार की समाधि में स्थित महामुनि वेतव्य के 300 वर्ष आधे मूर्त की तरह व्यतीत हो गए। विंध्यागिरि की किसी गुफा में झरने के समीप महामुनि समाधि में बैठे हैं और 300 वर्ष व्यतीत हो गए समाधि में बैठे। यहाँ पर जैसे हमारा मन हमारे वश में हो गया और जीव अब शांत हो गया। शांत हो गया अर्थात समाधि में चला गया। समाधि के 2 प्रकार पहले बताए गए हैं। एक जिसमें ध्यानस्थ होकर या एक स्थान पर ही योगी बैठा रहता है, और समाधि का दूसरा क्रम ऐसा है कि उसमें योगी के द्वारा व्यवहार भी होता है। व्यवहार हो या एक जगह बैठा रहे, बात एक ही है, फल एक ही है, समाधि। और समाधि है तो प्रशांत महासागर के जैसी शोभा है, अर्थात चित्त की चंचलता नहीं है। अब संसार की सत्यता अर्थात संसार में सत्य बुद्धि नहीं है। दोनों ही दृष्टियों में या दोनों ही प्रकारों में एक ही वस्तु घटित होगी, एक ही बात समझी जाएगी। अब यहाँ पर कह रहे हैं जैसे मुनि बैठे हुए हैं और उनकी नासिका, उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर समान रूप से फैली हुई है। दृष्टि समान रूप से फैलना अर्थात दृष्टि का समभाव है, और दृष्टि में जब समता आ जाती है तो उसको ब्रह्म भाव बोलते हैं, परमात्म भाव बोलते हैं।
दृष्टि में जब विषमता होती है तो संसार भाव बोलते हैं। दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, जब हमारा मन हमारे वश में हो जाता है और जीव शांत हो जाता है तो जीव की विषम दृष्टि नष्ट हो जाती है, अर्थात संसार दृष्टि नष्ट हो जाती है और परमात्मा दृष्टि सिद्ध हो जाती है। अब ये योगी एक गुफा में बैठा है या संसार में उसके द्वारा क्रिया हो रही है, दृष्टि सम ही रहेगी और उस योगी की संज्ञा बैठी हुई ही कही जाएगी। क्रियान्वित होते हुए भी बैठा हुआ है योगी। तो योगी कहाँ पर बैठा हुआ है? तो ये बताया कि शरीर क्रियान्वित है, ये शरीर ही संसार है, ये शरीर ही सृष्टि है और इस शरीर के हृदय में विंध्यागिरी की किसी गुफा में वो योगी, अर्थात जिसका जीव भाव नष्ट हो गया है, अब जो ब्रह्मरूप हो गया है, वो निश्चल भाव से शांत होकर बैठा है, तो उसके द्वारा क्रियाएं संपादित नहीं हुई है। ये अर्थ है। योगी समाधि में बैठा है, समदृष्टि है, तो ये अर्थ है कि अंतर में अब भगवान से जुड़ा हुआ है, वो भगवान से जुड़कर एक हो गया है, तो बैठा हुआ कहा जाएगा। भले ही उसका शरीर बोल रहा है, कार्य कर रहा है, सो रहा है, खा पी रहा है, परंतु योगी की जो अर्थात जो आंतरिक चित्त या हमारा जो अंतःकरण है, उसकी जो स्थिति है वो बैठी हुई स्थिति है। जैसे योगी समाधि में बैठा हो ना, तो अंतःकरण स्थित हो गया है और स्थित होकर परमात्मा से जुड़ गया है। अब अंतःकरण के स्थित होने पर बाह्यकरण भले ही स्थित हो और भले ही क्रियान्वित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कह रहे हैं कि उस स्थिति में बैठे हुए क्रम को समझना है। बहुत सुंदर कथा है और हमें समझ के अप्लाई करना है अपने जीवन के अंदर। कितने सुंदर तरीके से मुनि ने अपने जीवन को व्यवस्थित किया, अपने इंद्रियों को, अपने मन को अपने वश में किया और फिर अपने हृदय में परमात्मा से जुड़कर बैठ गए और बैठने पर 300 वर्ष व्यतीत हो गए, ऐसा लिखा। अब ये 300 वर्ष क्या है? 3 अवस्थाएं हैं शरीर की। एक बाल्यावस्था है, एक युवावस्था है और एक वृद्धावस्था है। ये 3 है। पहले बाल्यकाल है, फिर उसका युवा काल है और फिर उसका वृद्धा काल। 3 अवस्थाएं हैं और इन 3 अवस्थाओं को 300 वर्ष कहते हैं। जिन योगियों ने जो प्रारंभ में साधक रहे हैं और बाद में साधना परिपुष्ट होने से वो सिद्ध हो गए, युक्त हो गए, योगी हो गए, वो प्रारंभिक काल में ही हो गए। कोई ऐसे भी तो महात्मा है ना कि जो पीछे के जन्मों से ही साधना करके आए हैं और प्रारंभिक काल में ही उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। भगवत भाव संसार में उनकी वृत्ति नहीं है, रुचि नहीं है। वो प्रारंभ काल से ही वो परमात्मा से जुड़ के परमात्मा से युक्त होकर बैठे हैं और बैठने के बाद उनका जीवन चल रहा है। ये बात स्पष्ट हो गई है ना कि बैठा हुआ किसको कहा जा रहा है? स्पष्ट है ना ये बात? क्रियान्वित योगी भी बैठा हुआ है अंदर हृदय में परमात्मा से जुड़कर। अब वो बचपन में ही योगी समाधि में बैठ गया है, अर्थात संसार से उपराम हो गया है, बचपन में ही परमात्मा से जुड़ गया है। फिर भले ही उसके द्वारा कुछ भी हो रहा है संसार में, तो बैठा हुआ है, तो बचपन में ही बैठ गया। ऐसा योगी तो उसका बाल्यकाल, उसका युवा काल और उसकी वृद्धावस्था, तीनों ही काल में उसकी समाधि है। ये 300 वर्ष है। महामुनि ने पूर्व का ऐसा अभ्यास किया था तो वो बचपन से बैठ गए। तो यदि हम जैसे हों साधक जो पहले प्रारंभिक काल में नहीं बैठे हों या युवा काल में नहीं बैठे हों, मान लो अब वृद्धावस्था प्रारंभ हो रही है, तो अब भी 100 साल है, 300 साल जो कहे गए ना। तो यदि हमारे 2 भाग बीत गए हमारे जीवन के, बाल्यकाल हमने खेल कूद में गवा दिया, भगवान से हम नहीं जुड़े, युवावस्था भी हमने खाने पीने कमाने इत्यादि में गवा दी, हम भगवान से नहीं जुड़े। अब हमारी वृद्धावस्था प्रारंभ हो गई है, 50 के बाद में वृद्धा, आज के हिसाब से आयु देखे वैसे तो 100 साल है,
100 साल के हिसाब से तो अलग करेंगे, लेकिन अब तो 100 साल आयु नहीं है। मानो 50 के बाद या 55 के बाद वृद्धावस्था प्रारंभ हो जाती है। और अब हमारे पास ये जो तीसरा खंड है जीवन का, 33% हिस्सा है, इस 33% को भी हम 100 मानेंगे, क्योंकि 100 वर्ष के 3 हिस्से हैं ये। तो मान लो ये भी 100% है। 300 वर्ष कहने का मतलब है कि वो किसी के 2 बीत गए तो आगे ये 33% भी 100% है। ये भी 100 वर्ष के जैसा है। इसको भी यदि परमात्मा से युक्त होकर उस भाव में सिद्धि करके परमात्मा से जुड़कर हमने ये वाला समय भी परमात्मा में लगा दिया तो भी सिद्धि हो जाएगी, तो भी मोक्ष हो जाएगा। ये भावार्थ है। लेकिन महामुनि के तो 300 वर्ष हो गए पूरे ही। अब ये 300 वर्ष का प्रारंभिक काल, जैसे वृद्धावस्था का ये प्रारंभ हो गया है उनका, और वो बचपन युवा दोनों में ही सिद्ध हैं, दोनों में ही परमात्मा से जुड़े हुए हैं। और अब जीवन के अंतिम चरण वाले भाग में, उस अंतिम 100 वर्षों में मुनि प्रवेश कर गए, ऐसे वहाँ पर बैठे हैं। तो हम ऐसा भी इसका भावार्थ ले सकते हैं कि हमें भी अपने मन को वश में करके योगी होना चाहिए। यदि हमने अपने मन को वश में कर लिया तो हमें शांति की प्राप्ति हो जाएगी, और शांत होकर निश्चल भाव से परमात्मा से जुड़कर बाकी का जीवन व्यतीत हो। भले वो घर में बैठकर हो या क्रियान्वित हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन असली चीज़ है परमात्मा से युक्त होकर रहना, अंदर विंध्यागिरी में गुफा में बैठे रहना, शांत भाव, मौन भाव, निश्चल भाव, परमात्मा भाव, वो मुख्य बात है। शरीर की क्रिया या शरीर की स्थिरता कोई विशेष महत्व नहीं रखती है। ऐसे महामुनि ध्यान में बैठकर, समाधि में बैठकर 300 वर्ष आधे मूर्त के समान मुनि के व्यतीत हो गए। हमारे भी जब हम देखते हैं ये जीवन आधे मूर्त के जैसे बीत गया, जितना भी हमारा आधे मूर्त जैसे। परमात्मा में स्थित ध्यान निमग्न उन मुनि ने जीवन मुक्तता के कारण इतने काल को कुछ भी नहीं समझा और अपने उस शरीर का त्याग भी नहीं किया। महान योग के रहस्य को जानने वाले परम भाग्यशाली वे मुनि महान मेघों के चारों ओर से फैलने वाले शब्दों से, बरसती हुई वृष्टि की धाराओं के गिरने से उत्पन्न घर घर शब्द से, सिंहों के क्रोधपूर्वक गर्जनों से, झरनों की दिव्यव्यापी घरघराहट से, भयंकर वज्रपातों से, मनुष्यों के घने कोलाहल से, भूकंप के द्वारा छिन्न भिन्न हुए पर्वत तटों की हलचल से तथा अग्नि की तरह कर्कश ग्रीष्म आदि के तापों से भी उतने समय तक समाधि से नहीं जागे। इस पर जब हम विचार करेंगे, जब अगर परमात्मा से जुड़ गया है योगी और संसार में व्यवहार उसके द्वारा हो रहा है, यहाँ पर मुनि के जीवन की जो घटनाएं बताई गई हैं उसको हम अपनी माने, अपने को ही वित हवे मुनि माने, अपने को ही ये कार्य करना है, अपने को ही अपनी इंद्रियां, अपना मन वश में करके समाधि में बैठ के परमात्मा से जुड़ना है। तो परमात्मा से जुड़ेंगे तो फिर हमें उनकी प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब यहाँ पर मुनि बैठे हैं, इतना समय जो बीत गया, इतने साल से परमात्मा से जुड़े हुए हैं, तो क्या क्या उनके जीवन में घटित हुआ ये सब यहाँ पर बताया ना, कि झरनों के शब्द हुए, सिंहों ने गर्जनाएं करी, वह बादल गड़गड़ाए, भूकंप आ गए, तट टूट गए, वहाँ पर पहाड़ हिलने लगे, ऐसा सब कुछ जीवन में घटित हुआ ना महामुनि के, परंतु उनकी समाधि नहीं टूटी, वो परमात्मा से जुड़े थे। अब इसको अपने जीवन से ऐसे जोड़ के देखेंगे इस प्रसंग को, कि जैसे योगी परमात्मा से जुड़ गया, तो योगी तो गुफा में बैठा ना, हृदय में बैठा ना, तो योगी तो हृदय में बैठा हुआ, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। अब ये जो बाहर की प्रकृति है, ये जो संसार है, ये समाधि को तोड़ने का प्रयास करते हैं, जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो परमात्मा से एक हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा, उसकी समाधि नहीं टूटती है, वो परमात्मा से जुड़ा रहता है। यहाँ पर हम
इन बातों पर यहाँ विचार करते हैं। जैसे योग के रहस्य को जानने वाले परम भाग्यशाली वे मुनि, योग कहते हैं संयुक्त को, जुड़ने को, जुड़ गया है और इस रहस्य को मुनि जानते हैं। अब उनको ये पता है कि ये बाहर सिंह भी गरजेंगे, भूकंप इत्यादि आएगा, बादल, वर्षा, कीचड़ सब कुछ होगा, लेकिन मेरे को जुड़ा रहना परमात्मा से, मेरे को नहीं हिलना है। तो वो परमात्मा से ही जुड़े हुए हैं, तो बाहर की वस्तुओं का प्रभाव उनके जीवन पर नहीं पड़ा। योग के रहस्य को जानने वाले परम भाग्यशाली वे मुनि महान मेघों के चारों ओर फैलने से शब्दों से, मेघ अर्थात ये जितना भी अंधकार फैलता है, मोह फैलता है, अज्ञान हमारे जीवन में, जो योगी इस प्रकार से समझता है कि जो योगी परमात्मा से जुड़ा हुआ है तो उसके जीवन में भी प्रकृति ऐसे मेघ के रूप में या मोह या माया के रूप में आती है, फिर भी वो परमात्मा से जुड़ा रहता है। बरसती हुई वृष्टि की धाराओं के गिरने से, घर घर शब्दों से। कल की कथा में ये बताया कि सांसारिक लोगों के जीवन के अंदर राग और द्वेष ऐसे गिरते रहते हैं जैसे वृष्टि बरस रही हो, जैसे बारिश गिर रही, बारिश की बूंदें, ऐसा बताया। तो कह रहे हैं कि गिरती हुई बारिश की बूंदें गिर रही हैं, फिर भी योगी जुड़े हुए हैं। तो बारिश की बूंदें गिर रही हैं अर्थात हमारे जीवन में जितने भी राग द्वेष आ रहे हैं वो आएंगे जुड़ने के बाद भी, लेकिन मुनि जुड़े हुए हैं। मोह आया, बादल आए, मुनि जुड़े हुए हैं। बारिश गिर रही है अर्थात ये राग द्वेष की वृत्तियाँ हमारे को बाहरी शरीर पे या ऐसा अपना प्रभाव डालने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन योगी जुड़े हुए हैं। सिंहों के क्रोधपूर्वक गर्जना से, हमारे शरीर में सिंह है अनेक, अर्थात ये काम क्रोध ये बहुत शक्तिशाली है ना, ये हमें विचलित करने का प्रयास करते हैं। तो वो भी अब अपना वेग दिखा रहे हैं। कोई प्रकृति का, इस शरीर का जो भी कार्य है वो घटित हो रहा है, लेकिन वो गर्जना होने पर भी मुनि जुड़े हुए हैं। झरनों की दिग्व्यापी गड़गड़ाहट से जल गिर रहा है, झरने बड़े ऊपर से गिर रहे हैं, अर्थात हमारे जीवन में कुछ भी ऐसी रसमयी चीज़ें घटित हो रही हैं, अच्छा बुरा या रस प्रदान करने वाली, विवाह में चलते हैं या वहाँ इतना उत्सव हो रहा है, वहाँ नाच गान हो रहा है, ऐसे रस के मुनि जुड़े हुए हैं। झरनों के उससे भी वो विचलित नहीं होते हैं, मुनि जुड़े हुए हैं। हमें इन चीज़ों से ऐसे समझ के चलना है कि यदि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है तो अंदर से हम परमात्मा से जुड़े रहें। फिर ये मोह माया आती रहे, राग द्वेष होता रहे, कितनी भी रस भरी या कोई ऐसे शब्द घटित होते रहें, तब भी हमें विचलित नहीं होना है, परमात्मा से जुड़े रहना है। भयंकर वज्रपातों से अनेक प्रकार के वज्रपात हुए, अर्थात ऐसी क्रियाएं, ऐसी घटनाएं जिनसे विनिष्ट होती हैं चीज़ें। वज्रपात होता है तो वज्र जैसे तोड़ देता चीज़ों को, तो कुछ नष्ट हो गया, कोई हमारी अच्छी चीज़ नष्ट हो गई, कोई कार्य व्यवहार या घर परिवार में कुछ भी, या हमारा कुछ अच्छा जो भी जिसको मानते थे, वो वज्रपातों के गिरने से भी मुनि जुड़े हुए हैं। मनुष्यों के घने कोलाहल से, यदि हम परमात्मा से जुड़ेंगे तो व्यक्ति तो रुकेंगे नहीं, संसार वाले जो हमारे सगे संबंधी इष्ट मित्र हैं वो थोड़ी रुक जाएंगे, तो वो तो बराबर हमारे से संपर्क बना के रखेंगे, आओ वहाँ चलते हैं, ये खाते हैं, वो रहते हैं, ऐसा उत्सव मनाते हैं। तो उन मनुष्यों का हमारे घर में भी, परिवार का भी कोलाहल रहता है और समाज का भी, मनुष्यों का भी कोलाहल रहता है। परंतु योगी जो उस पर पद को पाना चाहता है तो योगी जुड़ा रहे परमात्मा से, उनके उस कोलाहल का प्रभाव योगी पर नहीं पड़े। मनुष्यों के कोलाहल से, भूकंप के द्वारा छिन्न भिन्न हुए पर्वत तटों की हलचलों से, भूकंप आता है और भूकंप से पर्वत टूटने लगा। मानो भूकंप है काल, और काल अपनी चोट मार रहा है, चोट से पर्वत छिन्न भिन्न हो रहा है, मिर्नगिरी छिन्न भिन्न हो रहा है, अर्थात ये शरीर छिन्न भिन्न हो रहा है, रोगग्रस्त हो रहा है। अब ये कहीं इसमें दांत टूट गया है, कहीं आँख में प्रॉब्लम आ गई है, नष्ट होने लगेगा ना।
अंत में विंध्यागिरी भी अर्थात ये देह भी काल जब प्रभाव डालेगा, वज्र मारेगा इसके ऊपर, तो ये विंध्यागिरी नष्ट वष्ट होने लगेगा। अर्थात हमारा शरीर नष्ट होने लग रहा है, इसमें रोग इत्यादि आ रहे हैं, मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है शरीर, अंग भंग होने लग रहे हैं इसमें। अब जो शरीर के ऑर्गन से ठीक से काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि काल का चोट पड़ रहा है, परंतु योगी जुड़ा हुआ है। अग्नि की तरह कर्कश ग्रीष्म आदि तापों से, ग्रीष्म ताप अग्नि के जैसे तपाने वाले, सुख दुख आते हैं जीवन में बहुत अधिक, अनुकूलता प्रतिकूलता योगी के शरीर को भी आती है, उसको भी सर्दी गर्मी लगती है, उसको भी खाने पीने का अभाव हो सकता है, कोई भी ऐसी प्रतिकूलता उसके जीवन में भी आ सकती है। तो यही सुख दुख है। इस प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता आएंगी, परंतु योगी को जुड़ा रहना है। कर्कश ग्रीष्म आदि के तापों से भी उतने समय तक समाधि से नहीं जागे। थोड़े ही समय में उस पर्वत की गुफा में वर्षा के कीचड़ से ढके हुए महामुनि वीतव्य पृथ्वी में निमग्न से प्रतीत होते थे। उस गुफा की भूमि में ये मुनि कीचड़ से लथपथ होकर उसी प्रकार रहते थे जिस प्रकार पर्वत के अंदर शिला। जब इस प्रकार योगी जुड़ा हुआ है तो सारी प्रकृति अपना कार्य कर रही है, तो इस संसार का ये जो कीचड़ है ये जमा हो जाएगा, उसमें दब जाएगा, और दब कर अंदर ऐसा निष्क्रिय योगी बैठा हुआ है जैसे पत्थर की शिला है, प्रभाव ही नहीं पड़ता संसार को उसके ऊपर। लोगों का कोलाहल संसार का, ये कहीं वज्रपात हो रहा है, कहीं काल उसके ऊपर कोई ना कोई प्रहार कर रहा है, या और प्रकार के अनुकूलता प्रतिकूलता उसके जीवन में घटित हो रही है, सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, बारिश गिर रही है, कीचड़ जमा हो गया, और लेकिन स्थिर परमात्मा से जुड़ा। इस प्रकार से ये योग की एक विधि मुनि ने अपने जीवन से यहाँ पर हम समझ सकते हैं। हम भी ऐसे परमात्मा से जुड़ कर रहें, और ये जीवन का संसार का कुछ भी घटित होता रहे, बाहर से हमारा कितना भी नुकसान हो जाए, सांसारिक लौकिक जिसको हम नुकसान कहते हैं, कितना ही हमारे ऊपर वृष्टिपात हो, वज्रपात हो, कीचड़ गिरे हमारे ऊपर, निंदा इत्यादि का या अपमान इत्यादि का, कीचड़ ही है ना ये सारे, हमारे ऊपर कोई अपमान कर रहा है, कितना कीचड़ डाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, परमात्मा से जुड़े रहे। इस प्रकार से 300 वर्ष पूरे करने हैं। इस प्रकार से इस जीवन को हमने परमात्मा से जुड़कर, ये सब कुछ हमारे जीवन में घटित होगा जो यहाँ पर बताया जा रहा है। ये वर्ष जैसे मुनि के जीवन में तो ये वर्षा इत्यादि, सिंहों की गर्जना, ये सब बताई गई है, परंतु इसका तात्विक विवेचन भी हमें कथा का अपने जीवन से जोड़ के करना चाहिए, क्योंकि मुनि की कथा सुनकर यदि हमें लाभ नहीं हुआ तब तो हमारा तो कल्याण नहीं होगा। और मुनि ने इतना जो तप किया है या ऐसी जो कथा सुनाई जा रही है वो पर्टिकुलरली हमारे लिए है, तो हमें बेसिकली उसका लाभ लेना चाहिए। तो इन चीज़ों से ऐसे समझ के हमें परमात्मा से जुड़े रहना है। कुछ भी होता है अंदर से ये कीचड़ उचड़ में फंस जाएंगे। तो ऐसा कहते हैं कि ऐसे कीचड़ से लथपथ होकर मुनि उस पर्वत के अंदर ऐसे थे जैसे शिला। तदंतर 300 वर्ष बीत जाने पर पृथ्वी की गुफा में दबे हुए वे निग्रह अनुग्रह समर्थ तथा परमात्मा को प्राप्त महामुनि स्वयं ही समाधि से जाग गए। 300 वर्ष हो रहे ना पूरे, और सब कुछ हुआ, लेकिन वो ले नहीं, पक गए, पूरे हो गए। ऐसे यदि हम भी विचलित नहीं होंगे और हमने ये कार्य पूरा हो गया, तो फिर हम भले ही बैठे हों या क्रियान्वित हो कुछ में, फिर उसके बाद कोई हानि नहीं हो सकती। तो उसके बाद ये महामुनि स्वयं ही समाधि से जाग गए। राघव, तत्पश्चात महामुनि वीतव्य ने संपूर्ण भूतों में आत्म भाव के कारण अनेक लोकों का ब्रह्म रूप से अनुभव किया। अनेक भूतों में आत्म भाव, परमात्मा ही सब आत्म भाव से, सब लोकों में, सब प्राणियों में आत्म भाव से परमात्म भाव का ऐसा अनुभव किया, और वर्तमान समय में भी कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं, तत्पश्चात महामुनि वीतव्य ने संपूर्ण भूतों में आत्म भाव होने के कारण लोगों को ब्रह्म रूप से अनुभव किया, और वर्तमान समय में भी कर रहे हैं। राम जी को कथा सुना रहे ना, तो राम जी के समकालीन है मुनि,
त्रेता युग में। तो कह रहे हैं ऐसा उन्होंने अनुभव किया और अभी भी अनुभव करें तो अभी भी मुनि हैं, ऐसा कह रहे हैं। और हम अगर अपने समकालीन माने तो अब भी मुनि हैं, अब भी हमें उनके जैसा होना चाहिए। श्री राम, आपका भी यह जगत मनोमय ब्रह्मतुल्य एवं परमार्थ दशा में जिस प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप है, उसी प्रकार महामुनि वेतव्य का भी वह जगत मनोमय ब्रह्मतुल्य एवं परमार्थ दशा में सच्चिदानंद स्वरूप है। परमात्मा से कंपैरिजन किया राम जी से, कह रहे राम जैसे तुम्हारा ये चित्त परमात्म रूप है ना, ऐसा ही महामुनि का है। तो उस योगी की तुलना फिर भगवान से होने, तो भगवान जैसा हो जाता है योगी। भगवान से यहाँ पर तुलना कर रहे हैं। जब तक इस प्रकार जगत का तत्वज्ञान द्वारा सच्चिदानंद रूप नहीं जाना जाता, तब तक वह हृदय में वज्रसार की तरह अत्यंत दृढ़ रहता है, किंतु यथार्थ रूप से जान लिए जाने पर सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। जब तक संसार का ऐसा स्वरूप नहीं जान लिया जाता कि ये ब्रह्म है, जिस प्रकार से मुनि ने जाना ना, अपने मन को इंद्रियों को वश में करके फिर उन्होंने तप किया, और तप करने के बाद फिर उन्होंने संसार को कैसा जाना, ब्रह्म रूप जाना। तो कहते हैं जब तक इस प्रकार का जगत नहीं जान लिया जाता है, ये क्रम है ब्रह्म रूप जानने का, कि अपने मन को बुद्धि को वश में करके और हम परमात्मा से जुड़ के जीवन जिएंगे ना, इसको भक्ति योग कहो या ज्ञान योग कहो, तो परमात्मा से जुड़कर जीवन की अंतिम अवधि के अंदर ये संसार रूप में नहीं रह जाएगा, ब्रह्म रूप में परिणित हो जाएगा उस योगी के लिए। तो ऐसा मुनि ने इसको ब्रह्म रूप से जान लिया। ऐसा जब तक हम नहीं जान लेंगे तब तक ये संसार कहते हैं कि लोहे के जैसा रहता है, वज्रसार जैसा रहता है। अर्थात कितनी भी युक्तियाँ लड़ाओ, कितनी भी कोशिश करो कि ये संसार हमें भगवान के रूप में दिखे या संसार के रूप में ना दिखे, इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता। यही युक्ति है कि भगवान से जुड़कर यदि जीवन पूरा हो गया तो फिर ये संसार चेतन हो जाता है, फिर ये संसार रूप में नहीं रहता है। और जब तक ये चेतन नहीं रहता तब तक जैसे लोहे का वज्र का गोला हो ऐसा रहता है, मिटता नहीं है। और परमात्म रूप से अब उस योगी की जब भी ये दशा हो गई, प्रारंभिक काल में हो गई या युवावस्था में हो गई या अंत समय में हो गई, तो जब भी ये अवस्था हो जाएगी तो फिर संसार नहीं रहता, विलीन हो जाता है, ब्रह्मतुल्य हो जाता है। श्री राम, दिन की समाधि के बाद मुनि ने फिर भी मन की एकाग्रता रूप समाधि के लिए उसी पूर्व परिचित विंध्यागिरी की गुफा में प्रवेश करके विचार किया। शरीर, सिर और ग्रीवा को समान रूप से रखकर दृढ़ासन होकर मैं पर्वत के शिखर की तरह अचल बैठता हूँ। मन से परे चारों ओर स्थित परिपूर्ण समान सत्ता और परम समता रूप सच्चिदानंद घन परमात्मा में विकार रहित हुआ स्थाणु की तरह ही मैं नित्य स्थित हूँ। इस प्रकार चिंतन करते हुए वे परमात्मा के ध्यान में 6 दिन तक फिर स्थित रहे। ये बता रहे कि मुनि को वो सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई, सब ब्रह्म भाव हो गया। तो ब्रह्म भाव सिद्धि होने के बाद भी मुनि पुनः अपनी गुफा में बैठ गए और उनके शरीर से वो योग, वो तप, वो समाधि घटित होने लगी। तो इस भाव को प्राप्त होकर योगी फिर भी अपने हृदय में बैठेगा, उसको तो और कोई स्थान ही नहीं है, अर्थात परमात्मा से ही जुड़ेगा वो। तो परमात्मा से मुनि पुनः जुड़ गए और इस प्रकार 6 दिन तक फिर दोबारा बैठे रहे। अर्थात ये बता रहे हैं कि कोई योगी बचपन से जुड़ गया परमात्मा से और अंत समय में उसको सिद्धि प्राप्त हो गई है और अब जीवन के कुछ दिन बचे हुए हैं, तो वो पुनः भी बचे हुए दिनों में भी परमात्मा से जुड़ा रहता है, उसी गुफा में, अर्थात उसी योग में, उसी समाधि में, भगवत भाव में ही रहता है। और उसके बचे हुए जीवन के जो समय है और शरीर की जो क्रियाएं हैं वो प्रारब्ध रूप से घटित होती रहती हैं। तदंतर उसी प्रकार समाधि से जाग गए, 6 दिन के बाद में उसी प्रकार समाधि से जाग गए जिस प्रकार सोया हुआ पथिक जग जाता है। इसके बाद उन सिद्ध महान तपस्वी महात्मा वेतव्य ने जीवन मुक्त अवस्था में स्थित हुए ही चिरकाल तक
यत्र तत्र विचरण किया। वे महामुनि वीतव्य न तो किसी वस्तु की स्तुति करते थे और न किसी की निंदा ही करते थे। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। निंदा में स्तुति में उभय, इन दोनों के अंदर सम, और मेरे चरण कमलों में, भगवान राम जी कहते हैं। निंदा स्तुति में सम, ममता मम पद कंज। ते प्राणी मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। भरत महाराज को प्रभु श्री राम जी कहते हैं, जो निंदा स्तुति में सम हो। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। जो निंदा स्तुति में सम है और जिसकी मेरे चरण कमलों में ममता है, प्रेम है। ते प्राणी मम प्राण प्रिय, वे मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। गुण मंदिर सुख पुंज, सुख के पुंज हैं वे और गुणों के भंडार हैं ऐसे व्यक्ति। यहाँ पर कहते हैं कि जब उस योग से जागकर मुनि विचरण कर रहे थे संसार के अंदर, तो उस समय वो निंदा स्तुति से परे हुए। न तो किसी वस्तु की स्तुति करते थे, व्यक्ति की भी बात नहीं है, किसी वस्तु को भी खराब नहीं बताते थे और किसी को अच्छी भी नहीं बताते थे। प्रत्येक वस्तु व्यक्ति सब ब्रह्मरूप हो गया। वे किसी की निंदा, वे महामुनि भी थे, न तो किसी वस्तु की स्तुति करते थे और न किसी की निंदा ही करते थे। वे प्रतिकूल की प्राप्ति में भी उद्विग्न नहीं होते थे तथा अनुकूल की प्राप्ति में हर्षित नहीं होते थे। अब वीतव्य मुनि अपनी इंद्रियों के प्रति कहते हैं, अब ये प्राण छोड़ेंगे मुनि जैसे अपने शरीर को, तो अपनी इंद्रियों को उनको कह रहे हैं, इंद्रियगण, अब तुम लोग विनाश को ही प्राप्त हो जाओ। तुम्हारी सारी अभिलाषाएं निष्फल हो गई हैं। अब आश्रय रहित तुम लोग मुझ पर आक्रमण करने में समर्थ नहीं हो। कहते हैं अब तुम भी मेरे साथ जुड़ी हुई हो, अब विनिष्ट हो जाओ, अपने अपने लोकों में, अपने अपने स्थानों में चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा मनोरथ तो सफल नहीं हो सकता, तो तुम्हारा आश्रय नष्ट हो गया। जो तुम्हारा पावर बैंक था वो पावर बैंक डिस्ट्रॉय हो गया। आश्रय आधार क्या था? मन था इंद्रियों का, वो मन चेतन हो गया, मन रहा नहीं, और मन अब रहा नहीं तो इंद्रिया कार्य नहीं कर सकते। इंद्रिया कहाँ सुख दुख मानेंगी, बस वो तब जड़ के जैसी हो गई। कहते हैं कि अब तुम मेरा कोई अनिष्ट तो कर नहीं सकती, तुम्हारा मनोरथ अब सिद्ध हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा आश्रय नष्ट हो गया, मन नष्ट हो गया, मन चेतन हो गया। अब विस्मरण करने योग्य इस जड़ दृश्य संसार की विस्मृति हो गई है, और स्मरण करने योग्य परमात्मा की स्पष्ट रूप से स्मृति हो गई है। जो सदरूप परमात्मा था वह सत्य ही रहा, और जो जड़ दृश्य वर्ग असत्य था वह असत्य ही रहा। श्री राम इस प्रकार के विचार से युक्त हो वे महान तपस्वी मुनिश्रेष्ठ महात्मा वीतव्य अनेक वर्षों तक इस लोक में स्थित रहे, जिसके प्राप्त होने पर पुनर्जन्म के लिए चिंता विनिष्ट हो जाती है और मूढ़ता दूर भाग जाती है। उस विज्ञान आनंद घन परमात्मा में मुनि निरंतर स्थित थे। त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य पदार्थों की प्राप्ति हो जाने पर भी त्याग और ग्रहण की बुद्धि का विनाश हो जाने के कारण महामुनि वीतव्य का अंतःकरण इच्छा और अनिच्छा से रहित हो गया था। त्यागने और ग्रहण करने योग्य वस्तुओं के मिलने पर भी न तो उन्होंने किसी वस्तु को ग्रहण किया ना त्यागा। क्या जैसे ग्रहण करने योग्य सिद्धियाँ वगैरह आ गई होंगी ना, उन्होंने हमें स्वीकार करो, तो न उन्होंने स्वीकार किया, न उन्होंने किसी चीज़ को ऐसे छोड़ा। तो क्यों? क्योंकि जो बुद्धि थी ग्रहण और त्याग की, वो बुद्धि विनिष्ट हो गई थी, चित्त ही विनिष्ट हो गया, चित्त ही नहीं रहा, चित्त ही चेतन हो गया। तो अब कौन सत्कार करे रिद्धि सिद्धियों का या धन संपत्ति मान सम्मान का? कौन सत्कार करे? तो ना उन्होंने कुछ त्यागा ना ग्रहण किया, अर्थात आत्मा से ही जुड़े रहे, परमात्मा भाव में रहे। तत्पश्चात फिर वे अपने मन ही मन विचार करने लगे। ये बहुत सुंदर
प्रसंग मुझे लगा, जब मैंने पढ़ा है, आप लोग सुनो, आपको कैसा लगेगा मुझे पता नहीं। यहाँ पर धन्यवाद कर रहे हैं मुनि हर एक चीज़ का। अब शरीर छोड़ रहे हैं ना, तो धन्यवाद कर रहे हैं, और दुख का धन्यवाद कर रहे हैं, सुख का धन्यवाद कर रहे हैं, माया का धन्यवाद कर रहे हैं, उन वस्तु का धन्यवाद कर रहे हैं। सुनो क्या क्या कह रहे हैं मुनि। मुनि कह रहे हैं, दुख तुम्हारे द्वारा संतप्त हुए मैंने अत्यंत आदर से आत्मा का अनुभव किया है। मुझको तुमने ही सचेत कराकर इस मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है, अतः तुम्हें मेरा प्रणाम है। दुख को गुरु बोल रहे हैं, हे दुख तू मेरा गुरु है। दुख को प्रणाम कर रहे हैं, हे दुख तूने ही गुरु बन के मेरा मार्ग प्रशस्त किया है। अर्थात तू यदि नहीं होता, दुख यदि नहीं होता, तो मैं मोक्ष की सोचता ही नहीं, मैं संसार से छूटने की बात सोचता ही नहीं। लेकिन तूने जो मेरे को कष्ट दिए, जो दुख रूप में तू मेरे जीवन में आया, तो इस दुख से ही तो मैं व्यतीत हुआ, और दुख से व्यतीत होने के बाद ही मैंने विचार किया कि दुख से कैसे छूटूं। और जब मैंने विचार किया तभी तो मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ। तो ये दुख तू तो मेरा गुरु है। यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं दुख को, गुरु बोल रहे हैं, कह रहे हैं, दुख तुम्हारे द्वारा संतप्त हुए मैंने अत्यंत आदर से आत्मा का अनुभव किया है। मुझको तुमने ही सचेत कराकर इस मोक्ष का उपदेश दिया है, अतः तुम्हें मेरा प्रणाम है। दुख से आत्मा का अनुभव कैसे होगा? दुख संसार का गुण है दुख, और आत्मा का गुण है सुख। हम आत्मा से तब तक विमुख रहते हैं जब तक हमें संसार में सुख की अनुभूति या संसार में सुख बुद्धि रहती है। अब संसार में तो सुख है नहीं, सुख बुद्धि है, मतलब हमारी मान्यता है कि संसार में सुख है ना, लेकिन सुख तो नहीं है संसार में। तो संसार में वस्तुतः दुख है। अब ये जो दुख है संसार में, तो जिसके पास जो है वही तो देगा ना। यदि कीचड़ के पास गंदगी है या बदबू है तो वो कीचड़ वही देगा ना, और पुष्प के पास सुगंधी है, सुंदरता है, प्रसन्नता है, ताजगी, तो पुष्प वही देगा ना। तो संसार के पास दुख है तो संसार तो दुख ही देगा ना, वो क्या देगा वो आपको। तो अब संसार ने दुख दिया। अब जब हमें दुख हुआ, मुनि जैसे ऐसा कह रहे हैं, जब हमें दुख होता है तो हमें दुख का अस्तित्व पता लगता है कि ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। ये दुख या ये संसार जिसमें मैं रमणीयता देख रहा था, सुंदरता, सुख, आनंद देख रहा था, इसमें तो कोई रमणीयता, कोई आनंद है नहीं। तो जीवन मेरा बीत गया कष्ट झेलते झेलते। तो फिर यदि ये सुख नहीं है तो सुख क्या है, ऐसा विचार करेगा ना। फिर जैसे किसी व्यक्ति का जन्म जेल में हुआ हो, अब वो जेल के शिक्षकों में बैठा, उसको पता ही नहीं बाहर संसार क्या होता है, तो वो तो जेल को ही घर मान लेता है। लेकिन कोई उसको बताए, भैया ये सुख नहीं है, ये संसार नहीं है, संसार तो बाहर तो कैद में है। बोल बाहर क्या होता है? बाहर तो अपनी मर्जी से घूम सकता है, खा सकता है, अपनी मर्जी से सो सकता है। यहाँ तो जेल वाले जो देंगे वो खाना पड़ेगा, जैसे कहेंगे वैसा रहना पड़ेगा, वही उड़ना पहनना, उनके नियम से रहना पड़ेगा। तो ये थोड़ी है। तो जब उसको सोचेगा अच्छा ये नहीं है, तब तो बाहर निकलने का विचार करेगा ना। अर्थात उसको उस दुख की अनुभूति होगी, तब तो कहेगा ये क्या चीज़ है। तो लोग बताएंगे जेल है, बाहर निकल, वहाँ सुख है। तो जब हमें दुख का अनुभव हो गया तो फिर हम दुख से छूटने का प्रयास करेंगे ना। तो फिर हम उस वस्तु को खोजेंगे जहाँ पर सुख है। तो वो वस्तु कहाँ पर है या वो वस्तु क्या है? तो शास्त्र संत बताते हैं वो वस्तु आत्मा है, वो परमात्मा है। तो परमात्मा का और आत्मा का क्या गुण है? आनंद है उसका गुण, उसमें कहीं दुख है ही नहीं, उसमें तो आनंद ही आनंद है। तो अब क्योंकि मैं तो दुख से परेशान हो गया था, तो मुझे तो आनंद चाहिए। तो ये आनंद का मार्ग दिखाया किसने? दुख ने दिखाया ना। यदि दुख से मैं पीड़ित नहीं होता, विचलित नहीं होता, तो आत्मा की तरफ तो जाता ही नहीं, आनंद की तरफ जाता ही नहीं। तो दुख गुरु हो गया ना यहाँ पर। तो दुख को प्रणाम कर रहे हैं। आगे कहते हैं, आश्चर्य है कि प्राणियों के स्वार्थों की अत्यंत विलक्षण गति है, जो आज मैं भी सैकड़ों जन्म तक साथ ही रहकर अपने प्यारे मित्र इस शरीर से अलग हो रहा हूँ। कितनी विलक्षण गति है संसार में। करे आश्चर्य की बात है
प्राणियों के स्वार्थ की अद्भुत गति है। कैसा स्वार्थ है प्राणियों का संसार में? जो दुख देता है उससे भी जुड़ा हुआ है संसार में। देखो, विचार यदि हम करेंगे, निंदा नहीं कर रहे हैं शरीर की या संसार के लोगों की, लेकिन क्योंकि शास्त्र में बात आई है तो तत्व पे हमें विचार करना चाहिए, उस बात के ऊपर विचार करना चाहिए। यहाँ पर मुनि कह रहे हैं कि संसार के प्राणियों की विलक्षण गति, ये मतलब दुख देने वालों से भी प्रेम करता है। यहाँ पर शरीर हमारा है, शरीर में, शरीर को बोलते हैं विकारी, विकारी जिसमें विकार हो, जिसमें रोग हो, विकारी। गगन समीर नहीं, पंच रचित अति अधम शरीर, पंच भूतों से रचा हुआ ना, वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि पंचभूतों से रचा हुआ ये शरीर अति अधम का है। इसमें पंच रचित अति अधम शरीर, चौपाई का आगे का भाग में भूल गए, पीछे का भाग है, तो अधम का है शरीर को। शास्त्रों ने भी अधम का है। कहीं शास्त्र में इसको मलमूत्र का भांड बोलते हैं शरीर को, कहीं इसको अधम बोलते हैं, कहीं इसको विकारी बोलते हैं। और इसमें है भी विकार है, इसमें बहुत दुनिया भर के दोष हैं इसके अंदर। ये हमें पीड़ा ही देता रहता है, कभी मानसिक क्लेश देता है, कभी शारीरिक, कभी भौतिक है, कभी आध्यात्मिक है ना। तो बहुत सारे क्लेश होते हैं शरीर में। अच्छा, हम इसको अपना सबसे बड़ा मित्र मानते हैं। हमारा सबसे प्रिय कौन है संसार में? शरीर। हमारा सबसे अच्छा मित्र, वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसका सबसे अच्छा मित्र कौन है? शरीर। उससे बढ़िया मित्र तो कोई भी नहीं ना। हमारे शरीर से अच्छा मित्र, हारा अच्छा साथी कोई नहीं है। अच्छा, इसको हमारी बहुत ज़रूरत नहीं है, ये हमको पकड़ के नहीं रखता है। ये हमको क्या देता है? ये हमको कष्ट देता है। खांसी जुकाम हो जाएगा इसमें, इसको भूख लगती है, ये थक जाता है, ये सो जाता है, और ये जब सो जाता तो जीव बैठा रहता है, ये जगेगा, फिर मैं क्रिया करूँगा, फिर मैं संसार में व्यवहार करूँगा। बैठा ना, आत्मा तो सोता नहीं है, ये तो सो जाता है, इसको परवाह नहीं है उसकी, इस आत्मा की, जीव की, तो पड़ा है तो दूर। ये कहता मेरे को खाना चाहिए, आत्मा कहता है अरे थोड़ा सा भजन कर ले यार, ये थोड़ा वहाँ चल ले, वो भी करने नहीं, मैं थक गया, मैं नहीं चलता हूँ, ये रुक जाएगा। ये नहीं सुनता उसकी आत्मा की कहीं भी। ये अंधा हो जाएगा, कहता मेरे को नहीं देखना, दृष्टि चली जाती है। अगर आत्मा में व्यक्ति स्थित हो गया तो फिर उसको नींद की भी आवश्यकता नहीं है, मतलब वो नहीं सोएगा। आत्मा में स्थित होने के बाद नींद और जागरण नहीं होता है, आत्मा होता है। सोया हुआ भी आत्मा है, जागा हुआ भी आत्मा है। दिन रात नहीं होता है, जड़ चेतन नहीं होता है, प्रकृति पुरुष नहीं होता, आत्मा ही होता है। तो उस समय आत्मा में स्थित होने के बाद शरीर सोया रहे या शरीर जागा रहे, नहीं, पर उसका इतनी सामर्थ्य हो जाती है कि मतलब वो जागा रहे। हाँ, हो जाती है। और मालूम नहीं भी हो ऐसा, तो जैसे ऐसा भी हो जाता है, प्रकृति उसके वश में हो जाती है, परंतु प्रकृति रहती ही नहीं। जब चेतन अगर हो गया तो प्रकृति रहेगी नहीं, और प्रकृति है तो चेतन हुआ नहीं है, आत्मा कहाँ हुआ? यदि प्रकृति का अंश बचा हुआ है, चाहे 1% बचा हुआ है, तो फिर अभी योगी कैसे हो गया? अभी तो पूर्ण युक्त हो गया, यदि ब्रह्म हो गया, परमात्मा हो गया, तो प्रकृति नहीं रहती है। अच्छा, दूसरा ये मान लें चलो कि परमात्मा में भी तो प्रकृति है, तो परमात्मा में जो प्रकृति है ना, वो परमात्मा के वश में होती है ना। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित निज बल नहीं ताके, ऐसा लिखा हुआ है ना। मतलब प्रकृति का एक रूप बताया। प्रकृति का एक भाग ऐसा है, एक तो उसका माया भाग है, वो माया तो मोहित कर लेती है, एक तो प्रकृति का वो विभाग हो गया। प्रकृति का एक दूसरा विभाग है, एक प्रकृति का दूसरा रूप है, इस माया का एक दूसरा रूप है। वो क्या है? एक रचई जग, वो जो प्रकृति, वो जग संसार का निर्माण करती है। एक रचई जग गुण बस जाके, तीनों गुण उसके वश में होते हैं, 3 गुणों को लेकर वो संसार का निर्माण करती है, वो माया, वो प्रकृति। प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके, निज उसका स्वयं का बल नहीं है उसमें, प्रभु उसको आदेश करते हैं, तो प्रभु जैसा आदेश करते हैं वो वैसा संसार की रचना करते हैं। तो प्रकृति वश में हुई ना। तो यदि योगी हो गया तो प्रकृति तो वश में हो ही जाएगी ना। फिर वो चाहेगा ना शरीर नहीं सोए तो नहीं सोएगा, प्रकृति वश में हो जाती है। परंतु प्रकृति रहती ही नहीं है,
ये आनंद की बात है। सब चेतन हो जाता है, सब ब्रह्म हो जाता है। और ब्रह्म तो अपने मानो एक ही, हम दो ना हो, हम शरीर और आत्मा ना हो, एक आत्मा ही हो, तो वो तो जागे या सोए आत्मा ही है। तो हर अवस्था के अंदर, हर काल में, हर देश में आत्मा ही है, उसकी संज्ञा बदलेगी नहीं। समुद्र में लहर है तो भी जल है, और लहर नहीं है शांत है तो भी जल है। समुद्र को कहाँ फर्क पड़ता है? स्पष्ट हो गया ना? कहते हैं देखो कैसी विचित्र संसार की गति है। इस संसार के प्राणियों के स्वार्थ की अत्यंत विलक्षण गति है। ये शरीर हमारी सुनता नहीं, हमारे को कुछ समझता नहीं, और जीव इसके पीछे दौड़ता है। इसको सखा मित्र, इसको खिला रहा है, इसको नहला रहा है, ये सो जाता है, फिर इसके सारी तो इसकी सेवा शुरू से शरीर की कर रहा है जीव। मालिक शक्ति उसकी, जीव की, मालिक वो पीछे इसके घूमता है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि संसार में स्वार्थ का संबंध है। संबंध सिर्फ स्वार्थ से है, और संबंध जहाँ स्वार्थ नष्ट होगा तो संबंध भी, और यानी कि जब एक हो जाएगा तो संबंध तो रहेगा ही नहीं। संबंध तो दो में होता ना। तो अब संसार में जितने भी संबंध में स्वार्थ के हैं, सुर नर सब के यह रीति, स्वार्थ लागे सब कर हैं प्रीति। सुर नर मनुष्य सबके यह रीति, स्वार्थ लागी सब करे ही प्रीति। स्वार्थ से प्रेम करते ना, बिना स्वार्थ के उनका काम मत करो। रास्ता दिखा देंगे बाहर का, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे बेटा है, चाहे बेटी है, चाहे कोई भी है, अपना काम कर भैया। उनकी स्वार्थ पूर्ति मत करो, उनसे सेवा कि तुम्हारी स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी, मेरी स्वार्थ की पूर्ति करो, मेरी सेवा करो, तुम्हारी सेवा नहीं करूँगा। कहेंगे आप रास्ता देखो, हो जाएगा ना। स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। यहाँ पर ये हम स्वार्थ है इस शरीर से हमें, तभी तो इसको नहलाना धुलाना, इसके पीछे पीछे। ये मित्र है हमारा, इसको मित्र ही तो बोलते हैं शरीर को। ऐसे ही संसार में निंदा नहीं की जा रही है, या ये छोटी चीज़ नहीं बताई जा रही है, लेकिन अगर आप विचार करोगे ना सूक्ष्म दृष्टि से ज्ञान के, तो ऐसा ही है। जितने भी संबंध है ना, ऐसे ही है सारे। यहाँ पर कह रहे हैं कि आश्चर्य है कि प्राणियों में स्वार्थ की अत्यंत विलक्षण गति है, जो आज मैं भी सैकड़ों जन्म तक साथ ही रहकर अपने प्यारे मित्र इस शरीर को अलग कर रहा हूँ, इससे अलग हो रहा हूँ। जब तक हम उनके काम आते हैं ना, हमारे को साथ रखते हैं, काम नहीं आए तो हमारे को अलग कर देते हैं हमारे साथी। इसका हम काम कर रहे हैं शरीर का, तो हमारे साथ है, इसको खिलाना पिलाना बंद करो, अलग कर देगा हमारे को अपने आप से, टूट जाएगा शरीर, हो जाएगा ना। और हम इससे मित्रता कर रहे हैं। तो अब क्या करें कि सैकड़ों जन्मों तक, यामुनि ने कहा कि सैकड़ों जन्मों तक इस मित्र के साथ में रहा, इसकी सेवा शुश्रूषा करता रहा, शरीर रूपी मित्र का, लेकिन अब मैं इसको अलग कर। अब तक तो ये मेरे को अलग करता था, वो इग्नोर करता था मित्र मेरे को। हमारा शरीर हमारे की वैल्यू नहीं मानता है, आत्मा की वैल्यू नहीं मानता है, जबकि उसकी सत्ता से इसकी सत्ता है, आत्मा की सत्ता से शरीर की सत्ता है, लेकिन ये अपनी मर्जी से चलता है। और हम इससे मित्र भाव रखते हैं, क्योंकि हमें इससे स्वार्थ है, हमें इससे भोग भोगने हैं ना, हमारी स्वार्थ बुद्धि है, तब तो हम इसकी परवाह करते हैं। और हमें भोग नहीं भोगने तो भैया तेरी आज का कल का नष्ट होता, आज नष्ट हो जाए, फिर कहाँ पूछता है। लेकिन अब मुनि जैसे जैसे योगी जब जाग जाता, आत्मस्थ हो जाता, भैया ठीक है, तेरे को साथ रहना तो ठीक है, नहीं रहना कोई बात नहीं। अब स्वार्थ की दोस्ती नहीं है, अब तो चेतन रूप से, ब्रह्म रूप से, परमात्म रूप से हम साथ रहें तो ठीक है, अलग हो गए तो ठीक है, अब स्वार्थ का संबंध नहीं चलेगा, ऐसा कह रहे हैं। आश्चर्य है कि प्राणियों के स्वार्थ की अत्यंत विलक्षण गति है, जो आज मैं सैकड़ों जन्मों तक साथ ही रहकर भी अपने प्यारे मित्र इस शरीर से अलग हो रहा हूँ। मात्र रूप तृष्णे, तृष्णा को माँ कह रहे हैं, मात्र रूप तृष्णे, अब हम दोनों का संयोग के कारण ही सदा के लिए वियोग हो रहा है, इसलिए तुम्हें प्रणाम है। कह रहे हे माँ तृष्णा, अब मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माँ क्यों कहा तृष्णा को? कह रहे हमारा वियोग हो रहा है, अब हम अलग हो रहे हैं। तो अलग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारा संयोग था,
मैं तृष्णा के साथ ही था। तृष्णा ही तो जन्म दिलाती है, तृष्णा के कारण ही तो हमारी ये इच्छाएं रह गई। वो तृष्णा ही तो, माँ तो है हमारी, वो तृष्णा ही हमें जन्म दिलाती है ना। कह रहे माँ, हे तृष्णा माई, बहुत साल तक मैं आपके साथ रहा, बहुत आपने मेरे को जन्म दिए, आपके कारण ही मैं आपके गर्भ में पला। कह रहे हे मातृ रूप तृष्णे, प्रणाम कर रहे हैं तृष्णा को, यहाँ पर कह रहे हैं मातृ रूप तृष्णे, अब हम दोनों का संयोग के कारण सदा के लिए वियोग हो रहा है, अब हम अलग हो रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। सुकृत देव, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। सुकृत को, पुण्य को प्रणाम करें। पहले दुख को प्रणाम किया ना कि दुख तू मेरा गुरु है, तूने ही मेरे को ज्ञान दिया। अब सुन, पुण्य को प्रणाम करें। कह रहे पुण्य देव, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपने ही पहले मेरा नरकों से उद्धार करके मुझे स्वर्ग में भेजा था, आपने मुझे दुख से छुड़ाया था तो मुझे शांति मिली। हे पुण्य, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। जिसके संबंध से मैंने दीर्घ काल तक नाना योनियों का उपभोग किया, उस अज्ञान को मैं प्रणाम करता हूँ। जिसके कारण, जिसके संबंध से मैंने दीर्घ काल तक अनेक जीव, अनेक जन्म धारण करे, अनेक योनियों में। कहीं हम बनते ना जीव, कहीं सुकर कुकर, पता नहीं मनुष्य, देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, क्या क्या बन जाता है। कौन देता हमें ये जन्म? अज्ञान। कहता है हे अज्ञान, हे देव, तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तेरे कारण मैंने कितनी योनियाँ भोगी, सब में मैंने रमण किया, सब में मैं घूमा अलग अलग योनियों के अंदर, इसलिए हे अज्ञान, अब मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जिसके संबंध से मैंने दीर्घ काल तक नाना योनियों का उपभोग किया, उस अज्ञान को मैं प्रणाम करता हूँ। सखी गुहा तपस्विनी, गुहा वो गुफा, एक तो विंध्यागिरी की गुफा जिसमें मुनि रह रहे हैं, एक ये विंध्यागिरी इसकी गुफा, ये जो है ना, ये गुफा है। तो कह रहे हैं सखी गुहास तपस्विनी, मतलब हे गुफा रूपी सखी, संसार रूपी महामार्ग से खिन्न हुए मेरे लिए तुम ही अकेली आश्वासन देने में समर्थ, अत्यंत स्नेह से युक्त और समस्त लोगों का नाश करने वाली सखी हुई। इसलिए समाधि में स्त्री के सदृश व्यवहार करने वाली उस गुहारूपी तपस्विनी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। कहते तूने तो मुझे आश्रय दिया, गुफा में बैठे ना, तो कह रहे गुफा, तू तो जैसे स्त्री सुरक्षा करती रहती है ना, स्थान देती है, सुरक्षा करती रहती है, ख्याल रखती है, कह रहे ये गुफा तूने तो मेरा ख्याल रखा, सुख में दुख में, सर्दी गर्मी में, हर चीज़ में तेरे अंदर ही मैंने आश्रय पाया, तूने सब प्रकार से मेरी रक्षा करी, मुझे सहारा दिया, तो हे गुफा, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। ये देह है, वो देव को प्रणाम कर रहे हैं, इसी गुफा में तो रहता है ना अंदर जी। अरे हे सखी, तूने स्त्री के जैसे मेरा पालन किया, मेरा देखभाल किया, और मैं तेरे को, तूने मुझे आश्रय दिया, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। सब स्त्री पुरुषों के लिए ये किसी पुरुष की बात नहीं है, प्रत्येक स्त्री का शरीर भी उसकी गुफा है, पुरुष का शरीर भी उसकी गुफा है। और ये जिनको प्रणाम कर रहे ना, चाहे स्त्री का शरीर मिल रहा है या पुरुष का मिल रहा है, उनके पीछे उनको शरीर देने वाले ये अज्ञान और ये तृष्णाएँ, यही सब हैं। दुखी गुरु हो सकता है हमारा, सुखी हमारे को नरकों से उद्धार करता, सबके लिए ही, हम सब के लिए ही ये ज्ञान है। सखी गुहा तपस्विनी, संसार रूपी मार्ग से खिन्न हुए मेरे लिए तुम ही अकेली आश्वासन देने में समर्थ, अत्यंत स्नेह से युक्त और समस्त लोगों का नाश करने वाली सखी हुई। इसलिए समाधि में स्त्री के सदृश व्यवहार करने वाली उस गुहा रूपी तपस्विनी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। संकट, गड्ढे और कुंजों में हाथ को अवलंबन देने वाले वृद्धा अवस्था के एकमात्र मित्र दंड, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। दंड, सारा, लकड़ी रखता ना सन्यासी, तो सारा, तो जो भी सहारे हैं हमारे जीवन में, जिन्होंने हमें सहारे दिए, कह रहे तुमने गड्ढों में, सुख में, दुख में, जब शक्ति कम हो गई थी तब, हे मित्र, तुमने मेरा सहयोग किया, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ।
प्रिय प्राण समुदाय, प्राणों को कह रहे हैं, प्रिय प्राण समुदाय, तुम सब प्रकृति में विलीन हो जाओ और मैं सच्चिदानंद ब्रह्म में विलीन होता हूँ। क्योंकि जितने भी भोग समूह हैं वे अंत में नाशवान हैं। जो आज उन्नत है उसका अंत में पतन निश्चित है, एवं संसार में जितने संयोग है उनका भी अंत में वियोग निश्चित है। जितने भी संयोग है, चाहे वो कोई भाई भाई हो, माँ बेटा हो, पति पत्नी हो, और चाहे शरीर और जीव हो, सबका वियोग होगा। जितने भी संसार में संयोग है सबका वियोग निश्चित है। आप प्रत्येक इंद्रिय को प्राप्त करने योग्य प्रकृति के विभाग का वर्णन करते हैं। कौन कौन सी इंद्रिय कहाँ कहाँ चली जाए। कहते हैं चक्षु इंद्रिय आँख, चक्षु इंद्रिय आदित्य मंडल में प्रवेश करे, सूर्य में प्रवेश करे। घ्राण इंद्रिया नासिका, घ्राण इंद्रिया पृथ्वी में प्रविष्ट हो जाए। प्राण वायु, वायु तत्व में प्रविष्ट हो जाए। श्रोत इंद्रिय आकाश में प्रविष्ट हो जाए। रस इंद्रिय जीवा, रस इंद्रिय जल में प्रविष्ट हो जाए। मैं ओंकार की अंतिम अर्धमात्रा से लक्षित पर ब्रह्म परमात्मा में अपने आप से ही अंतःकरण से रहित हो शांत हो रहा हूँ। अतः मैं संपूर्ण कार्यों की परंपरा से रहित, समस्त दृश्यों की अवस्था से अतीत, उच्चारण किए हुए प्रणव की ब्रह्मरंध्र में विश्रांति का अनुसरण करके ब्रह्मकारता की प्राप्ति से उपरत बुद्धि तथा अविद्या रूपी मल से रहित हुआ स्थित हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजरानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। मुनि शरीर छोड़ रहे हैं अभी, जैसे आगे ना उस क्रम में ये थोड़ा सा बस पढ़ देते हैं, थोड़ा सा यहाँ तक पूरा ये, ताकि ब्रह्म में लीन हो जाए। अभी जल्दी से कर देंगे इसको। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस प्रकार धीरे धीरे प्रणव का उच्चारण करते हुए महामुनि वीतव्य संकल्प और इच्छाओं से रहित होकर अंतिम भूमिका को प्राप्त कर अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा से युक्त पादों के भेद से ओंकार का स्मरण करते हुए ब्रह्म के स्वरूप में संसार का जो अध्यारोप है उसका बाध करके, अर्थात केवल ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ नहीं है, इस प्रकार निश्चय करके अविनाशी विशुद्ध परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते थे। बोले वृंदावन कल्पित बाह्य और अभ्यंतर, स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर संपूर्ण त्रिलोकी के पदार्थों का भी परित्याग करके वे शोभ शून्य आकार वाले महामुनि वीतव्य नित्य आत्म स्वरूप में ही स्थित थे। वे पूर्ण चंद्र की तरह परिपूर्ण थे तथा मंदराचल की तरह स्थिर थे। तदंतर नेति नेति इत्यादि श्रुतियों से बोधित जो अद्वैत तत्व है और जो वाणी का भी अगोचर है, उस तत्व को वे महामुनि प्राप्त हो गए। इसके अनंतर ये मुनि समस्त पदार्थों में व्यापक, समस्त पदार्थों से रहित, निरतिशय समता से पूर्ण, चिन्मय, अतिशय पवित्र परम पद स्वरूप हो गए। जो ब्रह्मज्ञानियों का ब्रह्म रूप से, विज्ञानवादियों का विज्ञान रूप एवं कपिल मुनि निर्मित सांख्य शास्त्र में प्रतिपादित पुरुष रूप, पतंजलि निर्मित योग शास्त्र में प्रतिपादित कलेश आदि से रहित पुरुष विशेष आत्मक ईश्वर रूप, आत्मा के स्वरूप को भली प्रकार जानने वाले आत्मवादियों के मत के अनुसार आत्म तत्व रूप, समस्त शास्त्रों का सिद्धांत भूत, सबके हृदय में अनुगत, सर्वात्मक, सर्वस्वरूप जो निर्मल श्रेष्ठ पद है, तत्स्वरूप होकर ये महामुनि अवस्थित थे। जो तत्व वास्तव में अद्वितीय होने के कारण एक और माया के संबंध से अनेक भी है, जो माया से युक्त होने के कारण सगुण और वास्तव में माया से अतीत होने के कारण निर्गुण है, तत्स्वरूप होकर ये मुनि स्थित थे।
श्री राम, इस प्रकार महामुनि वीतव्य के परम शांत हो परम निर्वाण पद को प्राप्त हो जाने पर उनका क्रिया शून्य वह देह उसी प्रकार कुमला गया जिस प्रकार हेमंत ऋतु में कमल रस रहित हो कुमला जाता है। उस देह के संपूर्ण स्थूलभूत तन्मात्रा स्वरूप सूक्ष्म महाभूतों में ही लीन हो गए। मांस, अस्थि और आत रूपी देह वन की भूमि में मिल गया। जैसे घड़े के फूटने पर घटाकाश महाकाश में मिल जाता है, वैसे ही व्यष्टि चेतन समष्टि चेतन में मिल गया। आत्मा आत्मा में मिल गई, प्रकृति में मिल गई। उस शरीर के तन्मात्र रूप सूक्ष्म भूत अपने अपने उपादान कारण मूल प्रकृति में लीन हो गए। जो सूक्ष्म भूत हैं, आँख, नाक, ये जो इंद्रियां हैं, ये अपने अपने तन्मात्राओं में लीन हो गए। इस प्रकार उन महामुनि के शांत हो जाने पर सभी पदार्थ अपने अपने उपादान कारण में लीन हो गए। श्री राम, महामुनि वीतव्य की ये सैकड़ों विचारों से युक्त मोक्ष कथा तुमसे मैंने कही है। अब तुम अपनी प्रज्ञा से इसका विवेचन करो। विवेचन क्या होता है? विवेचन यानी कि उसका विश्लेषण है। विचार, हाँ, विचार से विवेचन करते हैं ना हम। यानी कि जो मैंने कथा सुनाई है ना मुनि वीतव्य की, ये कथा ऐसी ही नहीं है, इतनी नहीं है। अपनी बुद्धि से इसको समझो। ये और इसका भावार्थ क्या है इस कथा का, उस भावार्थ हमने किया कि खाली वीतव्य, मुनि वीतव्य की कथा नहीं है, ये तो हमारी कथा है। हम ऐसे हो सकते हैं। और ये देह ही कंदरा, इसमें ही वो योगी, ये संसार के मनुष्य, ये कोलाहल, ये पहाड़, झरने, सब हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कहते हैं ये मैंने कथा आपको सुनाई है, राम जी को कह रहे हैं, तो अपनी बुद्धि से अब इस पर विचार करो, इसका भावार्थ क्या है इस कथा का। कहते हैं श्री राम, महामुनि वीतव्य की यह सैकड़ों विचारों से, सैकड़ों प्रकार के विचार हैं इस कथा में। एक प्रकार का दृष्टिकोण नहीं है। जो हमने एक अर्थ निकाला ना, एक हमने दृष्टि देखी, ऐसी सैकड़ों दृष्टियाँ प्रकट हो जाएंगी इस कथा से। इतने एंगल हैं इस कथा में, अगर हम विवेचन करेंगे अपनी बुद्धि से। तो सैकड़ों विचारों से युक्त मोक्ष कथा तुमसे मैंने कही है। अब तुम अपनी प्रज्ञा से इसका विवेचन करो। जिस तत्व का मैंने तुमसे वर्णन किया है, जिसका वर्णन कर रहा हूँ और जिसका वर्णन करूँगा, आत्मा, जिस तत्व का मैंने वर्णन किया है, जिसका कर रहा हूँ और जिसका करूँगा, अर्थात परमात्मा या आत्मा, त्रिकाल को प्रत्यक्ष रूप से देखने वाले तथा चिरकाल तक जीने वाले मैंने उसके विषय में विचार किया है। मुनि कह रहे हैं, यहाँ मुनि वशिष्ठ जी, मैं मुझे प्राप्त हो परमात्मा, जिस तत्व का मैंने विचार तुम्हारे सामने वर्णन किया है, जिसका कर रहा हूँ और जिसका आगे करूँगा, तो चिरकाल तक जीने वाले मैंने उस तत्व का विचार किया है, तब उसकी प्राप्ति हुई है। यहाँ ऐसे अपने बारे में बता रहे हैं। चिरकाल तक जीने वाले मैंने उसके विषय में विचार किया है और पूर्ण रूप से उसको स्वयं देखा भी है। उस परमात्मा को पूर्ण रूप से स्वयं देखा भी है। ज्ञान से ही मनुष्य दुख के अभाव को प्राप्त होता है। कह रहे जो मुझे प्राप्त है ना, जो मुनि वीतव्य को प्राप्त हुआ, और जो दूसरा एग्जाम्पल अपना दिया कि मैंने उसको अनुभव विचार के द्वारा उसको जान लिया, उसको देख लिया, उस तत्व को पा लिया है, और अब बता रहे हैं मनुष्य उसको पा सकता है। कोई भी, सबके लिए सुलभ हो परमात्मा। ज्ञान से ही मनुष्य दुख के अभाव को प्राप्त होता है। ज्ञान से अज्ञान का विनाश हो जाता है। ज्ञान से ही परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि मिलती है, ज्ञान के बिना नहीं मिलती है। इसलिए मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिन्होंने परम प्रयोजन रूप परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिनके राग आदि दोष विनष्ट हो चुके थे, जो समस्त पापों से, अहंता, ममता आदि विकारों से, अविद्या से तथा आसक्ति एवं शोक से रहित थे, वे ज्ञानी वीतव्य मुनि, जिनका बहुत काल तक अभ्यास किया गया था, उस अपने निर्मल असीम सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को प्राप्त हुए। जिनका बहुत काल तक अभ्यास किया गया था, उन्होंने उस परमात्मा से बहुत काल तक वे जुड़े रहे, तब उस परम पद को, उस परमात्मा को वो प्राप्त हो गए।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों